क्वेश्चन नंबर 2, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 विद स्लोप 1/2। अब इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो पास करती है इस पॉइंट से और उसका स्लोप है 1/2। ओके, तो हमने ये देख रखा है कि हमें एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखा है। तो हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट स्लोप फॉर्म भी होती है इक्वेशन की, जैसे y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इसमें m तो स्लोप हो गया, ओके, जो हमें दे रखा होता है। पॉइंट होता है x1, इसे बोलेंगे x1 y1, ओके, यानी कि -4 और 3। तो ये जो y और x होता है ये हम कोई जनरल पॉइंट मानते हैं उस इक्वेशन पे, सच दैट हमारी कोई इक्वेशन आ जाए। ओके, तो इन पॉइंट्स को ऐड करना है, फिर उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और इक्वेशन लेकर आनी है। जैसे मान लो ये ग्राफ और ये पॉइंट -4 3, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा -4 3 x1 y1। ओके, अब इस पॉइंट से लाइन ये जा रही है, ये लाइन जो है वो इस साइड भी हो सकती थी, ओके, वो इस साइड भी हो सकती थी, तो वैसे भी हो सकती थी, जैसे मर्जी हो सकती है। वो लाइन ऐसे नहीं हो सकती, कैसे, ऐसे नहीं हो सकती, ओके, और ऐसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो लाइन ऐसे होगी, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखो ये लाइन अगर ऐसे होगी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल जो लाइन होती है उसका स्लोप 1/2 नहीं होता, स्लोप बिल्कुल सेम हो जाएगा जो एक्स एक्सिस पे होता है 0। ओके, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसी भी ये स्ट्रेट भी, जैसे ये लाइन खड़ी है ऐसे स्ट्रेट भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। अब या तो वो लाइन ऐसे होगी, ओके, या वो लाइन ऐसे होगी। लाइन ऐसे होगी क्योंकि देखो लाइन कैसे होगी, ऐसे होगी, ओके, क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो लाइन है इस पॉइंट से ऐसे हो सकती है, क्योंकि अगर हम देखो इस वाली लाइन को फिर से समझना होगा, ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम इसका एंगल देखते हैं तो दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो ऑब्ट्यूज जो एंगल होते हैं उनका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव में आता है -xy। मैंने पहले भी बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल का जो स्लोप नेगेटिव में आता है, तो इसलिए जब हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस पे एंगल इस तरीके से बन रहा है, अक्यूट बन रहा है, ओके, अक्यूट में पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये अक्यूट है, ये पॉजिटिव होता है, तो हमें स्लोप पॉजिटिव ही यहाँ पर दिया हुआ है 1/2, है ना। तो अब इसका स्लोप दिया है 1/2। अब रैंडम हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे, कहीं पर भी एक्स वाई, वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, एक पॉइंट मान लेंगे एक्स वाई। तो ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन का मतलब है कि आप इसमें तो यहाँ पे देखो पहले सॉल्व करना है। ये y1 यहाँ पे क्या है 3, ओके, स्लोप दिया है 1/2, एक्स का एक्स रहेगा, x1 है यहाँ पर -4, तो माइनस ये माइनस और ये माइनस +4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 से इसको, तो ये 2y-3 और ये x+4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x+4, ओके, तो ये हो जाएगा x-2y+4 + 6, x-2y 6 और 4 हो गया 10 = 0, ओके। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन का मतलब है कि अब आप इसमें x की वैल्यू पुट करते हो, y निकालते हो, तो आपको इस लाइन के सारे पॉइंट मिलते रहेंगे, किस किस पॉइंट से वो पास हो रही है।
पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m। ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 0 0 से पास करती हो और m उसका स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही हुई, जिसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये हो गया 0 0 जो है ये हो जाएगा x1 और y1, x1 और y1। ओके, उसके बाद और ये हो गया हमारा m स्लोप। तो हमें x1 y1 ये पास हो रहा है ओरिजिन से, तो ओरिजिन इज 0 0। तो देखो y माइनस 0, y1 की जगह 0, m x की जगह x, x1 की जगह 0, स्लोप हमें m दे रखा है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m x। ओके, ये हो गया आंसर। तो ये हो गई इस लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और स्लोप उसका m है, मतलब m रैंडम कोई भी स्लोप हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो अक्यूट एंगल बनाएगा, नेगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे कि ये है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर नेगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4, पासिंग थ्रू 2 2√3 and inclined with the x axis at an एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो कोई एक लाइन है जो 2 और 2√3 से पास कर रही है, तो ये हो गया x और y, और ये 2 मतलब कि ये वाला, और √2√3। एक तरीके से आपको पॉइंट दे रखा है। ओके, ये हमें पॉइंट दे रखा है और इसमें एंगल दे रखा है 75 डिग्री। तो सबसे पहले ये पॉइंट ढूंढते हैं। ये पॉइंट है कहाँ पे, x है 2 और y है 2√3, कहाँ पर आना चाहिए, तो 2 इंटू √3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू √3। ओके, तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो ये हो जाएगा 3.46। तो ऐसे इसे हम 3.5 मान लेते हैं। ओके, तो ये पॉइंट बनेगा कहाँ पर, ये पॉइंट बनेगा आपका 2 यहाँ और 3.5 कहीं यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। इसके बाद ये एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है 75 डिग्री का। तो यानी कि लाइन ऐसे जाती होगी, ये जो हमारी लाइन जा रही है 75 डिग्री का एंगल है और ये हमारी लाइन है। ओके, और ये रहा इसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज 75 डिग्री बनाती है। तो हमारे पॉइंट तो आ गए, ये लाइन भी पता है। अब इस लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। तो पॉइंट वाली लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 ही है। ओके, इक्वेशन। तो अब m स्लोप हमें नहीं पता, नहीं दे रखा, लेकिन हमें एंगल दे रखा है। तो m का फॉर्मूला होता है tan थीटा। थीटा हमें गिवन है, दैट इज 75 डिग्री। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं tan 75 डिग्री। नाउ वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ 75 डिग्री, लेकिन 75 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सो दैट हम इसके ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, सच दैट इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री, ये टोटल हो जाएगा 75 डिग्री। नाउ आई कैन राइट tan x प्लस वाई, वहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से हमें मिलेगा m। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, आगे चलते हैं। ये इसका फॉर्मूला है tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, इट इज़ tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan y। x है 45 डिग्री और y है 30 डिग्री। तो इसको ओपन कर देते हैं, tan 45 प्लस tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। tan 45 की वैल्यू होती है 1,
tan30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में 1 - 1 इंटू 1/√3। ऊपर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा √3 + 1 अपॉन में √3, और नीचे का एलसीएम लेते हैं तो आएगा √3 - 1 अपॉन में √3। ओके, तो यहाँ पर √3 से √3 हो गया कैंसिल। हमारे पास वैल्यू आ गई √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। ये वैल्यू है tan45 + 30 की, यानी कि tan75 डिग्री की। tan75 हमारा स्लोप था, यानी कि स्लोप हमारा आया है √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। अब इस फॉर्मूला में, किस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में पुट करके इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो y - y1, आगे चलते हैं, मैंने आगे सॉल्व किया हुआ है। ये फॉर्मूला है, ये हमारा m आया है, तो m की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ओके, नाउ y - y1, y1 इज़ 2√3, कहाँ पर था, ये रहा, ये हमारा, ये x1 और ये y1। ओके, अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो देखो y - y1, y1 इज़ 2√3 इज इक्वल टू, देखो हम यहाँ पर रूट प्लस थ्री इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्लोप भी √3 में आया है। अगर स्लोप सिंपल सा आता तो हम ये वाली वैल्यू, कौन सी, जो हमने फाइंड की थी, ये वाली वैल्यू हम पुट कर सकते थे। तो थोड़ा सा बेसिक के अकॉर्डिंग करना है कि जो पॉइंट दे रखे हैं, क्या, 2√3, इसके अकॉर्डिंग देखो कि आपका स्लोप ऐसे आया है या ऐसे आया है, तो ये पुट कर दो। लेकिन हमारा स्लोप तो √3 में आया है, इसलिए हमने √3 की ही फॉर्म में पुट कर दिया है। ओके, तो नाउ m कितना है हमारा, m की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 इंटू x इज़ 2। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 - 1 y - 2√3 इज इक्वल टू √3 + 1 x - 2। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा √3y। ओके, -2√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6। ओके, तो -6 हो गया। अब -1 को इस पूरे से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -y + 2√3। ओके, इज इक्वल टू √3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा √3x - 2√3। अब 1 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x - 2। अब हम इक्वेशन को इस फॉर्म में, हमें इक्वेशन किस फॉर्म में बनानी होती है, देखो ax + by + c इज इक्वल टू 0। ओके, हमें इस फॉर्म में बनानी होती है, यानी कि पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, और फिर कांस्टेंट लिखते हैं, और x का कोई कोएफिशिएंट होता है, y का कोई कोएफिशिएंट होता है, फिर कांस्टेंट होता है। यानी कि x को एक साथ करना है, ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसमें एक साथ करना है, y को एक साथ करना है, और कांस्टेंट को अलग करना है। तो अब देखो √3y, मैंने लाल से जो अंडरलाइन किया है, √3y - y, अगर इनमें से y कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा √3 - 1, y ले लिया कॉमन, -6 + 2√3। ओके, ये कांस्टेंट है। अब √3x और प्लस x, अगर इनमें से x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा √3 + 1, और ये कॉमन लिया x -2√3 - 2। ओके, ये कांस्टेंट बच गया। तो अब देखो x भी आ गया, ओके, और ये y भी आ गया, और कांस्टेंट भी आ गए। तो अब इक्वेशन बनाते हैं। पहले x लिख देंगे, ये लिख दिया, फिर y लिख देंगे,
ये लिख दिया। ओके, अब कांस्टेंट -2√3 -2 प्लस 6 -2√3 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, -2√3 और -2√3, माइनस माइनस प्लस -4√3 आएगा, और 6 में से माइनस करेंगे 2 तो ये आएगा 4। ये रहा आपका आंसर। ओके, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5, intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2। ओके, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 units to the left of origin with slope -2। तो ये x एक्सिस है। ओके, ये y एक्सिस है। एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और वो 3 यूनिट लेफ्ट से जा रही है ओरिजिन से। तो ये हमारा ओरिजिन है। ओके, ये ओरिजिन है। ओरिजिन के लेफ्ट में 3 यूनिट्स यानी कि 1 2 3, यानी कि इस पॉइंट से वो पास कर रही है, उसका स्लोप हमें -2 गिवन है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है। ओके, इस तरह से ये लाइन जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है। ओके, तो एक्स एक्सिस के साथ ये बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, स्लोप -2 दे रखा है। अब हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। हमें स्लोप दे रखा है और ये पॉइंट भी दे रखा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमें पता है। एक्स एक्सिस है -3 और y हो गया 0। इसको हम x1 और y1 मान लेंगे। ओके, इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं और फॉर्मूला में यहाँ पर हम पुट कर देते हैं x - y1 इज इक्वल टू m x - x1। वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा y1 की जगह 0 इज इक्वल टू m की जगह -2, x की जगह x, और x1 क्या है हमारे पास -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। ओके, देन y इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2x, 2 3 ज़ा -6। ओके, नाउ इस -2x को यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे तो प्लस का ये y, और ये -6 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +6। ओके, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन।